नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एकेमिनेट क्लासेस। और प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग जो है काफ़ी अच्छे हैं और आपकी तैयारी जो है वो भी बिल्कुल अच्छी और खूबसूरत तरीके से चल रही है साथियों। और उस तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए साथियों हम लोग रीजनिंग का आपके लिए आज हमारा प्रीवियस ईयर पर आधारित आपका सेट नंबर हमारा 2 होने जा रहा है साथियों। तो क्लास काफ़ी आपका बेहतरीन और अच्छी होने वाली है, जिसमें साथियों आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आपका कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आपका शॉर्ट ट्रिक्स जिस भी क्वेश्चन में लगने वाला है उसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक तरीके से आपको निकाल के हम लोग काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको समझने वाले हैं, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत समस्या आपको परेशानी ना आए। और जिसमें साथियों आपका 2018 से लेकर अब तक जितने भी टाइप का आपका प्रश्न पूछे गए हैं 24 तक में लेटेस्ट पैटर्न पर, तो उसको भी हम लोग इस सेट में आपका समाहित करने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में आरआरबी एनटीपीसी का जो भी एग्ज़ाम होने वाला है जिसमें आपको कोई भी समस्या परेशानी आपका नहीं होने वाले है। चाहे आप पुराने स्टूडेंट हैं या फिर आपका नए स्टूडेंट है, तो बिल्कुल आपको काफ़ी अच्छे और सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए फिर देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में अंत तक बने रहने का आपको साथियों ये जिम्मेवारी आपकी है, तो ये जो है आपको जिम्मा लेना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर साथियों आपसे क्या पूछा जा रहा है, जहां पर आपको टैक्स को क्या लिखा गया है, टैक्स को लिखा गया है आपको 51, उसी प्रकार से आपको लीव का 40 लिखा गया है। अब आपको टीम का क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। बिल्कुल, चलिए अब इसमें कौन सा लॉजिक लगने वाला है ये आप जो लॉजिक लगा के आप एक बार देख लीजिए। अगर साथियों हम लोग का यहाँ पर कोड भाषा में अगर लिखा जाए कि T20 पर होता है तो टी का 20 लिख देते हैं, और ए का आपका स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए जो ABCD का 26 लेटर आता है, ए पहले आता है, बी दूसरे स्थान पर आता है, उस हिसाब से देखा जाए तो ए 1 हो जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से अगर देखते हैं तो आपका क्या निकल के आता है, चलिए देख लेते हैं। T20 होता है, बिल्कुल से T20 हो जाएगा, एक हो जाएगा एक ए का। अब के 11 होता है, उसके बाद E5 हो जाएगा, बिल्कुल सर। उसके बाद एस आपका 19 पर होता है। अब इन सभी को अगर जोड़ देते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है सर, यहाँ पर अगर जोड़ देते हैं तो 19 और 11 का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर आपका 19 11 आपका 30 हो जाएगा। 30 और ये 20 कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। 30 और 20 50 हो गया, और ये 5 और 1 6 हो गया, यानी कि 56। बिल्कुल सर, आपका 56 निकल के आ गया। अब 56 में से आपको क्या करना है, 51 निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको साथियों, यहाँ पर -5 का घटा देना पड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ पर अगर 56 में से अगर -5 करेंगे तो आपका 51 निकल के आ रहा है। बिल्कुल सर, यहाँ पर 51 निकल के आ रहा है। अब उसी प्रकार से हम लोग को इसमें भी देखना पड़ेगा कि लीव जो लिखा गया है ये 40 किस प्रकार से लिखा गया है। यहाँ पर अगर पहले अकॉर्डिंग आपका लॉजिक लग रहा है तो इसमें अगर लॉजिक लगाते हैं तो हम लोग का उत्तर निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हम लोग को देखने वाली बात होगी। तो L12 पर होता है, अब E5 होता है, बिल्कुल सर। उसके बाद 1 होता है ए, और V22 होता है, और E5 होता है। बिल्कुल, अब एक एक करके जोड़ना प्रारंभ करते हैं। कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो गया। अब 10 और कितना हो जाएगा, यहाँ पर 23 अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 और 23 को जोड़ेंगे तो साथियों यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 और 23 को जोड़ेंगे तो आपका 33 हो जाएगा। बिल्कुल सर, 33 हो गया। 33 में अगर 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर आप 12 को जोड़ दीजिए तो आपका 45 निकल के आ जाएगा। बिल्कुल सर, 45 में से अगर हम लोग को 5 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने 5 माइनस किया था, तो ये आपका 40 निकल के आ रहा है, जो कि यहाँ पर ये लॉजिक आपका बिल्कुल सिंपल यानी कि काम यहाँ पर हमारा कर रहा है। अब उसी प्रकार से यहाँ पर टीम में भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जोड़ने के बाद आपको 5 माइनस करने के बाद हमारा आंसर जो है वो निकल के आ जाना है। यानी कि टी क्या आ जाएगा सर, टी आपका 20 होता है, ई आपका 5 पर होता है, अब ए 1 होता है, और एम आपका 13 होता है। बिल्कुल सर, यहाँ पर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तो 20 हो गया इधर। अब इन सभी को जोड़ देते हैं, और 20 को जोड़ने तो कितना हो जाएगा, ये साथियों को 5 और 1 6 हो गया, 13 और 6 19 हो गया। 19 में अगर 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 19 और 20 को जोड़ेंगे तो 39 यानी कि 39 हो जाएगा।
अब 39 में से -5 भी तो आपको करना होगा, तो कितना हो जाएगा आपका 34 इज ए करेक्ट आंसर। इसका सही जवाब आपका निकल के आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका निकल के आ जा रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये साथियों आपको कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, इस प्रकार से आपको करना है। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या है, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये साथियों, ये ब्लड रिलेशन का हम लोग का प्रश्न है। इस प्रश्न को आपको हल कीजिए, क्या उत्तर निकल के आ रहा है एक बार ट्राई कीजिए। बोला जा रहा है कि रोशन कृपा का भाई है। चलिए सर, रोशन जो है आपका कृपा का भाई है। जी सर, जो प्रांजल का पुत्र है, जो प्रांजल का पुत्र है, यानी कि रोशन जो है रोशन कृपा का भाई है, जो प्रांजल का आपका पुत्र है, यानी कि रोशन और कृपा जो है ये आपका भाई भाई है। बिल्कुल सर, रोशन और कृपा भाई भाई हैं, और कृपा की भाई है जो प्रांजल का पुत्र है, यानी कि कृपा प्रांजल का पुत्र है। तो यानी कि प्रांजल, इसको बनाना पड़ेगा सर, प्रांजल को एक PM कर देते हैं। अच्छा, प्रांजल को PR कर देते हैं। ठीक है, प्रांजल का पुत्र है। प्रांजल का पुत्र कौन है, प्रांजल का पुत्र साथियों आपको प्रांजल का पुत्र है, यानी कि कृपा प्रांजल का पुत्र है, यानी कि कृपा हो जाएगा। ये नीचे कृपा हो गया। अब कृपा का भाई कौन है, कृपा का भाई सर आपका रोशन है। कृपा का भाई कौन है, कृपा का भाई आपका रोशन है। बिल्कुल सर। अब क्या है, चलिए देखते हैं। अगला लाइन आपसे बोला जा रहा है कि वैष्णवी आयुष की पत्नी है। चलिए, अब वैष्णवी का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है हम लोग के, इसके अकॉर्डिंग आगे भी हम लोग का रिलेशन बनेगा। परमिला देविका की पुत्री है। देविका आयुष की दादी है, जो रोशन का पुत्र है। यहाँ से हम लोग पकड़ते हैं, क्या बोला जा रहा है आपसे कि जो देविका आयुष की दादी है, देविका जो है वो आयुष की दादी है, जो रोशन का पुत्र है, और रोशन का पुत्र है, और रोशन का पुत्र है बोला जा रहा है। ठीक है, तो रोशन का पुत्र है कौन, रोशन का पुत्र हो जाएगा यानी कि आयुष। रोशन का क्या हो जाएगा आपका, पुत्र हो जाएगा आपका आयुष, या रोशन का पुत्र, यानी कि आयुष को AY लिख देते हैं। जी सर, ये हो गया। अब यहाँ देख लेते हैं, देविका आयुष की दादी, यानी कि आयुष की दादी का मतलब क्या हो जाएगा, ये रोशन आयुष का पिता हो गया। बिल्कुल सर, रोशन आयुष का पिता हो गया। अब दादी कौन हो जाएगा, यानी कि अब सर ये प्रांजल और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब जो है यहाँ पर ये अगर पिता है तो आपका कोई कौन हो जाएगा, आपका देविका हो जाएगी इधर, यानी कि यहाँ हो जाएगा। बिल्कुल, अब इन दोनों का आपका हाँ जेंडर हम लोग का क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है कि देविका आयुष की दादी है, यानी कि देविका साथियों आपका आयुष की दादी है। ये क्या हो जाएगा, आपका जेंडर हम लोग का क्लियर हो गया। ये देविका क्या होगी, देविका हो गई आपका फीमेल, और प्रांजल हो जाएगा आपका मेल, यानी कि ये पति पत्नी का जोड़ा आपका सबसे ऊपर रहने वाला है, क्योंकि आयुष का क्या है, आयुष का क्या है, ये दादी कौन है, दादी आपका देविका है। चलिए, अब अगला क्या है, अगला ये लाइन हम लोग देख लेते हैं कि परिमिला देविका की पुत्री है। परिमिला जो है आपका देविका की पुत्री है, तो परिमिला कहाँ हो जाएगा सर, ये परिमिला यहाँ पर हो जाएगा, PRAMILA। ठीक है, परिमिला, ये आपका परिमिला हो जाएगी। ठीक, परिमिला देविका की पुत्री है, क्योंकि ये देविका ऊपर, ये पति पत्नी का जोड़ा ऊपर में है, परिमिला और प्रीतम और प्रांजल और देविका, प्रांजल और देविका का 2 पुत्र हो जाएगा, ये रोशन और कृपा, और एक क्या हो जाएगी, एक आपका बेटी हो जाएगी जो कि परिमिला। अब रोशन का परिमिला से क्या किस प्रकार से संबंधित है, ये आपको बताना है। अब अगला भी कुछ छूट रहा है क्या, हाँ, पुत्री है देविका, इसकी दादी है, और हाँ यहाँ पर वैष्णवी आयुष की पत्नी है। वैष्णवी जो है आपका आयुष की पत्नी, यानी कि नीचे हम लोग का क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा साथियों आपका वैष्णवी, यानी कि यहाँ पर वैष्णवी आ जाएगी, ये आपका
पति पत्नी का ये भी एक जोड़ा हो गया। अब हम लोग का नीचे तो रिलेशन आपको नहीं बताना है, रिलेशन हम लोग का किससे किससे निकालना है कि रोशन का परिमिला से किस प्रकार से संबंधित है। तो रोशन का परिमिला से किस प्रकार से संबंधित है, यानी कि परिमिला से, जिससे बोलेगा यानी कि परिमिला रोशन को क्या बोलेगी ये आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर हम लोग का परिमिला क्या बोलेगी, ये तो भाई भाई है और ये बहन है, तो यानी कि बहन एक रोशन को क्या बोलेगी, परिमिला रोशन को बोलेगी आपको भाई। कौन सा ऑप्शन में है, ये रहा साथियों ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर साथियों आपसे क्या पूछा जा रहा है, जहाँ पर आपका 7, हाँ ये क्या है, ये आपका उत्तर, हाँ यह तो सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। चलिए देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब 1 2 3 4 5 6 7। चलिए अब देखते हैं। हाँ आर यू के निकटतम दाएं बैठा है, आर यू के निकटतम दाएं बैठा है, बिल्कुल सर। चलिए अब क्या बोला कि यू पी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, यू जो है आपका पी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। पी और टी के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, पी और टी के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं। चलिए 1 2 3 4, पी और टी के बीच में, पी और 1 2 3 4, पी और टी के बीच में आपका 4 व्यक्ति बैठे हैं। जी सर, यहाँ पर अगर टी और 1 2 3 4, तो यहाँ पर अगर पी बनाते हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आर यू के निकटतम क्या है, आर यू के निकटतम दाएं है, यू पी के दाएं से तीसरे स्थान, यू जो है पी के दाएं से तीसरे, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर यू है, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर आपका यू है। अगला लाइन पढ़ते हैं, पी और टी के बीच में केवल 4 व्यक्ति, पी और टी के बीच में 4 व्यक्ति हैं। क्यू भी और यू का निकटतम पड़ोसी, क्यू भी और यू का निकटतम पड़ोसी, क्यू जो है आपका भी और यू का, क्यू भी और यू का, क्यू जो है आपका भी और यू का निकटतम पड़ोसी है, क्यू साथियों को भी और यू का निकटतम पड़ोसी है, बिल्कुल सर। अगला क्या है, आर यू के निकटतम दाएं है, आर जो है यू के निकटतम दाएं है, आर आपका यू के निकटतम दाएं है, आर आपका यू के निकटतम दाएं है, बिल्कुल सर। आर आपका यू के निकटतम दाएं है, हो गया। आर यू के निकटतम दाएं बैठा है, यू और पी के बीच में, यू पी के दाएं से तीसरे स्थान पर, यू पी के दाएं से तीसरे, यू पी के दाएं से तीसरे स्थान पर, ये भी लाइन हो गया। पी और टी के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं, ये आपका पी और टी के बीच में 1 2 3 4, पी और टी के बीच में हम लोग का 4 व्यक्ति बैठ गए। अगला क्या है, पी और टी के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं, हो गया। क्यू भी और यू का निकटतम पड़ोसी, एस का निकटतम पड़ोसी कौन है, तो एस हम लोग को कहाँ पर बैठाना पड़ेगा साथियों, आपको एस को बैठाना पड़ेगा, आपको कहाँ पर। अब एस का तो जगह हम लोग का यहीं पर बचा है, एस को यहाँ पर बैठाना पड़ेगा, एस को यहाँ पर बैठाना पड़ेगा। अब 2 जगह हम लोग का यहाँ पर एस का निकल कर आ रहा है, बिल्कुल। तो यानी कि अब एस का पड़ोसी कौन हो सकता है ये आपको बताना है। तो एस का पड़ोसी अगर इधर अगर बैठाते हैं एस को, तो आपका एस का पड़ोसी कौन हो रहा, तो सर यहाँ से आपका एस का पड़ोसी आपका पी हो रहा, अगर एस को यहाँ पर बैठाते हैं तो यहाँ पर आपका टी हो रहा, तो यानी कि पी और टी हो रहा। तो अब जो है ऑप्शन में तो आपका एक ही दिया हुआ है, एक ही दिया हुआ रहेगा ना, क्योंकि संभावना अगर 2 होगा तो संभावना अगर 2 होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2 तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं मिलेगा, अगर 2 मिलेगा तो आपको वहाँ पर दे दिया रहेगा कि इनमें से दोनों बोल के, या तो एक या फिर या तो पी या फिर टी, दोनों इस प्रकार से रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको इस प्रकार से कोई भी ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिला है, यहाँ पर केवल यहाँ पर हम लोग को क्या हो जाएगा, पी या फिर टी। तो ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा पी या टी है, इन दोनों में से कौन है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर कि साथियों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर टी, जो कि यहाँ पर पी को नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर टी आपका बिल्कुल एस के निकटतम हो सकता है। ठीक है,
चलिए इस प्रकार से आपको लॉजिक जो है लगाना है। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप जो है क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है कि यहाँ पर अनुक्रम को विपरीत क्रम में आपको लिखा जाता है। यानी कि विपरीत क्रम का मतलब क्या है कि पीछे वाला आपको पहले हो जाएगा, ठीक, उसके बाद ये पहले वाला क्या हो जाएगा आपका, पहले वाला आपका अंतिम हो जाएगा। बिल्कुल विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो कौन सा अवयव जो है आपका दाएं छोर से 10वें के दाएं आपका 7वें, यानी कि दाएं छोर से 10वें, इधर से कौन सा 10वां, और बोल रहा इस 10वें अक्षर के बाद अवयव 10वां हो गया। अब इसके दाएं आपको 7वां कौन सा लेटर आएगा ये आपको निकालना है। बिल्कुल पहले तो आपको पीछे से आना पड़ेगा 10वां, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फिर से जाना है लौट के 7वां स्थान उसके उस अक्षर के दाएं ओर। क्या करना पड़ेगा सर, 5 से आपको शुरू करना पड़ेगा। तो 5 से शुरू करना पड़ेगा, यानी कि आपको इधर से शुरू करना पड़ेगा। बिल्कुल तो अब चलिए देख लेते हैं। अब 10वां कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 सॉरी 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तीसरा हम लोग का 3 में हम लोग का 10 हो गया। जैसे 3 में आपका 10 निकल के आ गया है, ठीक। अब क्या करना पड़ेगा, फिर आपको उधर ही घूम के जाना पड़ रहा है ना। क्या करना पड़ रहा है, इस 10वें अक्षर से आपको फिर से आपको उधर ही जाना पड़ रहा है, यानी कि 5 की ओर जाना पड़ रहा है। तो यानी कि फिर से आपको इधर ही आना पड़ेगा। बिल्कुल सर। अब आपको कौन सा नंबर पर आपका आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा साथियों आपका 7वां पर देखना पड़ेगा कौन सा लेटर आएगा। अब अगर आते हैं तो इधर से क्या हो जाएगा, अवयव कौन सा आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में क्या है प्लस हो जाएगा। तो प्लस ऑप्शन में है, आइए देख लेते हैं। तो साथियों यहाँ पर आपका प्लस बिल्कुल राइट आंसर आपका निकल के आ रहा है, जो कि ये चौथा वाला हम लोग का ऑप्शन में दिया है। तो साथियों ये जो लॉजिक है यहाँ पर, लॉजिक तो जो है यहाँ पर लॉजिक नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपको पढ़ना है क्वेश्चन में, और पढ़ के आपको सिर्फ उस हिसाब से आपको सिर्फ आपको बैठाना है बस। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा साथियों, जो कि यहाँ पर आपको बताना है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। आइए काउंटिंग करते हैं। यहाँ पर काउंटिंग करने का तरीका क्या होता है इसको एक बार जान लीजिए। जब भी इस प्रकार का आपको शेप दिया हुआ रहेगा तो आपको क्या कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पर नंबरिंग कर देना है। ये 4 हो गया तो आप 1 2 3 4 हो गया, 4 का आपको सिर्फ 2 गुना कर देना है। तो आपको कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 8 निकल के आ जाएगा। अब अगर इसको और ज़्यादा अगर बढ़ाते हैं तो कितना हो जाएगा, मान के चलते हैं इसको इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पर और एक डंडा दे दी तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और ये आपका 6, तो 6 का आपका 2 गुना, ये कितना हो जाएगा, इस आकृति में आपको 12 हो जाता। तो अब यहाँ पर भी उसी प्रकार से हम लोग ये भी समझते हैं कि कितना यहाँ पर आपका दिया गया है। काउंटिंग करते हैं। एक कहाँ से शुरू करते हैं, हाँ यहाँ से अंदर से शुरू करते हैं। ये वाला आकृति को देखते हैं, बीच वाला, ठीक। बीच वाला अगर आकृति को देखते हैं तो साथियों हम लोग का क्या हो जाएगा, तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये वाला आपका 4 हो गया। बिल्कुल सर। ये वाला आपका 5 हो गया और ये वाला आपका 6 हो गया। बिल्कुल सर 6 हो गया। अब 6 को क्या करना पड़ेगा, 6 को 2 गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका कितना आकृति निकल के आ जाएगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पर कि 6 का आपका 12 आकृति हम लोग का बीच वाला फिगर से आपका निकल के आ रहा है। बिल्कुल सर 6 का 12 हो गया। अब आइए आगे देखते हैं। अब क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पर देखिए, अब इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर कितना बनेगा, 1 बनेगा, यहाँ पर 2 बनेगा, यहाँ पर सर आपका 3 बनेगा और यहाँ पर आपका 4 बनेगा। ये वाला पार्ट हमारा क्या है, कॉमन है, इसको आपको बाद में माइनस करना भी पड़ेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा कितना आया था, सबसे पहले आपका 12 आया था। बिल्कुल सर 12 आया था बीच वाला से। अब यहाँ से कितना आ जाएगा सर, 4 का 2 गुना, यानी कि कितना आ जाएगा, सॉरी 4 का 2 गुना 8 हो जाएगा। बिल्कुल सर 4 का 8, यानी कि अब जो है 12 8 हमारा 20 हो चुका है। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, इस आकृति में से आपको तो ये जो है डबल लिया गया है,
यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका किस प्रकार का शेप है, वो उसको माइनस भी तो करना पड़ेगा ना, इस प्रकार का शेप है। तो जब भी आपको इस प्रकार का शेप आपको देखने को मिलेगा तो आप इसको किस प्रकार से यहाँ पर निकालेंगे, तो यहाँ से आपका 1 हो जाएगा। चलिए ये भी आपको बता देते हैं, तो 20 हो गया ना। चलिए अब 20 हम लोग का हो चुका है। जी सर 20 हो चुका है। अब ये वाला आकृति को हम लोग को माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला आकृति आपका क्या है, कॉमन आ रहा। तो यहाँ से 1 और यहाँ से 2, अब 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर, यहाँ से आपका 3 निकल के आ रहा है। बिल्कुल, यानी कि 3 जो है हमारा इस आकृति निकल के आ रहा। तो यानी कि आपको यहाँ से 3 माइनस भी तो करना पड़ेगा। तो यानी कि अब जो है हम लोग का प्योर कितना आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर प्योर आपका यहाँ से यहाँ तक में हमारा 17 निकल के आ रहा है। बिल्कुल 17 निकल के आ रहा है यहाँ से यहाँ तक में। अब आइए आगे भी देख लेते हैं हम लोग का, आगे भी हम लोग का कितना होता है। तो अब जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 के बाद ये वाला पार्ट को हमने काउंटिंग अब तक नहीं किए थे, तो ये वाला पार्ट हम लोग का कितना हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। तो 17 और 1 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 17 और 1 आपका 18 इज ए करेक्ट आंसर, इसका सही उत्तर निकल के आ जाएगा। बिल्कुल सर, उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने भी 18 निकाले होंगे। अगर नहीं निकाले होंगे तो आप जो है इसको एक बार काउंटिंग करना भी सीख गए होंगे। तो आशा करते हैं साथियों आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो साथियों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है कि ये जो आकृति आपका दिया गया है, इस आकृति में आपको जैसे वर्ग किसको दर्शाता है, वर्ग आपका व्यक्ति संख्या दर्शाता है, अलग अलग जैसे क्या है, ये आपका हाँ गोला, यानी कि गोला किसको दर्शाता है, बैडमिंटन को, आयत आपका टेनिस को, और त्रिभुज आपका लड़के को। आइए अब देखते हैं प्रश्न में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ऐसे कितने लड़के हैं जो कि बैडमिंटन खेलते हैं लेकिन आपका टेनिस नहीं खेलते हैं। टेनिस वाला कौन है, तो टेनिस वाला को आपको क्या करना है, आपको हटा देना है, यानी कि टेनिस वाला आपको काउंटिंग नहीं करना पड़ेगा। अब टेनिस वाला अगर नहीं काउंटिंग नहीं करते हैं तो आपका जो है कॉमन कौन जो लड़के हैं, लड़के और बैडमिंटन खेलने वाले कितने हैं, तो ये रहा साथियों का, ये आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट जो है यही हम लोग का कॉमन आ रहा। कितना आ रहा, तो आप बोलेंगे भैया यहाँ पर ऑप्शन नंबर जहाँ पर 11 रहेगा वही हमारा बिल्कुल सही जवाब आपका निकल कर आ रहा। जो लड़के बैडमिंटन खेलते हैं वो कितने हैं, वे आपका 11 रहने वाला है। तो यहाँ पर जो है हमारा एक ऑप्शन जो है आपका हट चुका है, क्या होने वाला है, तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है जहाँ पर आपका 11 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाना है। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन का आपने जो है बिल्कुल सही जवाब दिए होंगे, 11 इज ए करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जो कि साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि कथन और निष्कर्ष में, इस कथन में आपको बताना है कि कथन के अकॉर्डिंग आपका निष्कर्ष जो है कौन सा अनुसरण करता है, यानी कि तर्कसंगत है या नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं जवाब क्या निकल के आता है। तो जवाब यहाँ पर पहला निष्कर्ष में क्या बोला जा रहा है कि आई टी से बड़ा है। आइए देखते हैं आई कहाँ पर है, तो आई साथियों हम लोग का आई आपका यहाँ पर है, ये रहा आपका आई बराबर ई है। ठीक, आई जो है टी से बड़ा है क्या, देखते हैं। जी सर ये तो आपका बड़ा है, बराबर है, और एन से भी बड़ा कौन है, ई है, और ई बराबर तो आई है, तो यानी कि एन से बड़ा है। बिल्कुल सर एन से बड़ा है आई, और टी से बड़ा कौन है आपका, एन है। तो यानी कि साथियों आई क्या हो जाएगा, आई आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, आई आपका बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि आई बड़ा है टी से। यह निष्कर्ष आपका सही निकल कर आ रहा। अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि सी और टी, हाँ तो अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर आप ध्यान देते हैं तो आपको यहाँ पर एक चीज़ पता चल गया होगा कि यहाँ पर आपका ब्रेक हो जा रहा। जब भी इस प्रकार का डायग्राम आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर इस बीच में अगर ये वाला पार्ट से ये वाला पार्ट को अगर कोई भी रिलेशन अगर निकालना होगा तो आप एक दूसरे के बीच में कोई भी रिलेशन आपका निकल के नहीं आता है। कब, जब ये दोनों आपका एक दूसरे की ओर सम्मुख कर दिए होंगे। ठीक है, एक दूसरे की ओर सम्मुख क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा साथियों, ये दूसरा वाला निष्कर्ष आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि केवल हमारा क्या होना चाहिए, केवल निष्कर्ष एक होना चाहिए, जो कि कौन सा ऑप्शन में है। आइए अब हमारा केवल निष्कर्ष एक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर हम लोग को देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन में आपका केवल एक तर्कसंगत दिया है।
तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जा रहा है, जो कि यहाँ पर केवल एक संगत तर्क संगत आपका यानी कि अनुसरण करता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह आपसे पूछा गया जा रहा है कि ये जो साइन दिया है, इस साइन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा जो है इसके फलक के विपरीत होगा, ये आपको बताना है, इसको अपोजिट में। आइए देखते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कॉमन यहाँ पर क्या है, तो ये वाला है, ये वाला है। अगर दो चीज़ हम लोग को कॉमन होता है तो एक दूसरे को अपोजिट तो अगर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग का वैसे नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर वैसे नहीं है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम लोग के पास यहाँ पर एक हथियार है। कौन सा हथियार है सर? आप बोलेंगे कि आप एक काम कीजिए, हाँ, हम लोग इन दोनों में से क्या करने वाले हैं, इन दोनों को कंपेयर करने वाले हैं। कॉमन यहाँ पर ले लेते हैं, किसको, इसको ले लेते हैं, ये ले लिए। अब यहाँ से अगर शुरू करेंगे और क्लॉकवाइज अगर चलाएंगे तो क्या हो जाएगा सर? यहाँ से अगर क्लॉकवाइज चलाएंगे तो उसके बाद आपका ये हो जाएगा। अब उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, उसके बाद हमारा आ जाएगा साथियों आपका ये वाला डायग्राम। बिल्कुल। अब ये जो है यहाँ से शुरू किए थे, तो अब जो है ये वाला पार्ट आपका यहाँ है। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आपका डॉलर आ जाएगा, यानी कि ये वाला पार्ट पहले हो जाएगा, उसके बाद हमारा डॉलर वाला साइन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा आपका परसेंट हो जाएगा। बिल्कुल। अब आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं किस प्रकार से। अब इसका अपोजिट ये हो गया और इसका अपोजिट ये हो गया। अब जो है कौन बचा है, इसका अपोजिट हो जाएगा। अब हम लोग का पास जो है एट दर ये वाला पार्ट बचा है, तो ये वाला पार्ट आपका इसको अपोजिट हो जाएगा। हम लोग को निकालना क्या है, निकालना है साथियों आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये निकालना है। तो ये किसके ऑपोजिट हो जाएगा, तो ये आपका इसके ऑपोजिट हो जाएगा, डॉलर वाला साइन के ऑपोजिट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका साथियों? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ढूंढना है, डॉलर साइन। तो ये रहा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 4। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका निकल के आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका भी निकल कर आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर साथियों आपसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि ये जो आपका ऊपर में शब्द लिखा गया है, इस शब्द में से आपको ऐसे कितने अक्षर है, जो कि कितने जोड़े हैं जिनके बीच आगे और पीछे दिशाओं में जाने पर उतने ही अक्षर जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में आपका बीच में होते हैं, ये आपको बताना है। चलिए एक बार देख लेते हैं क्या लिखा गया है। CLUSTERS यही लिखा है। अब क्या करते हैं, अब हम लोग एक एक करके आगे की ओर और पीछे की ओर जाना पड़ेगा। सी के बाद क्या आता है, सी के बाद आपका DCDEFGHIJ कोई भी हम लोग का यहाँ पर निकल कर नहीं आ रहा है। यहाँ पर इधर की ओर बढ़ रहे हैं अपने जगह पर, तो क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर आपका कोई भी नहीं निकल कर आ रहा। अब अगला देख लेते हैं, एल से देख लेते हैं। एल के बाद हमारा क्या होता है, LMNOPQR ये भी हम लोग को कहीं पर सेम दिशा में आपका नहीं निकल कर। और एल से तो बाद यहाँ पर सी तो कभी आएगा नहीं, तो इधर आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। अगला देखते हैं। अगला अगर देखा जाए तो हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा, तो यहाँ यू से जाना पड़ेगा। चलिए सर यू से अगर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, यू के बाद आपका भी यू भी यू ही है ना, हाँ UVWXYZ ये भी नहीं हो गया, ये भी आपका हट गया। यू के बाद आपका इधर तो पहले वाला तो ये तो है नहीं, उसके बाद तो आता नहीं है एल और सी, इसको नहीं देखना है। यू के बाद अब एस पर चलते हैं। एस के बाद आपका टी, जी बिल्कुल सर एस के बाद आपका टी, यानी कि एक सीरीज हम लोग के यहाँ से निकल कर आ रहा है। यू के बाद हम लोग का ठीक जगह पर टी आता है, तो टी आ गया। एस टी, टी के बाद तो ये वाला जो है हमारा आता नहीं। एस के बाद ये वाला जो लेटर है ये कभी आता नहीं, तो ये इसको भी आपको नहीं देखना। अब एस के बाद क्या होता है, एस के बाद आपका टी होता है। अब ये तो आपका आएगा नहीं, तो अब यहाँ से आपको कोई भी निकल कर नहीं आ रहा, एस टी हो गया। अब अगला देखते हैं टी से। टी के बाद ये संख्या आता ही नहीं है, तो इसको आप नहीं देखना है। टी के बाद एस टी यू भी आ रहा है, जबकि यहाँ पर यू है, ये क्या हो जाएगा, ये भी नहीं होगा।
अगला देखते हैं, टी के बाद आपका ई, ई एफ जी आ रहा, ये भी नहीं हो रहा। अब पीछे की ओर देखते हैं, ई के बाद हमारा एफ जी एच आई जे, ये भी हम लोग को नहीं आ रहा। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं। ई के बाद आर है, आर के बाद हमारा एस, बिल्कुल सर आर के बाद हमारा एस आता है, आर एस। अब यहाँ से पीछे को देखते हैं, आर के बाद एस टी, ये भी आपका है सर जी बिल्कुल, यानी कि आर के बाद हमारा टी भी आ रहा है, यानी कि अब तक हमारे जो है 3 पैटर्न अब तक मिल चुके हैं जी। अगला एस, एस के बाद क्या है, एस के बाद तो कोई संख्या इधर लेटर नहीं है, तो पीछे को जाना पड़ेगा। एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो अब हम लोग का कितने ऐसे पैटर्न निकल के आया जो कि अपने स्थान सेम जगह पर आते हैं। तो आप बोलेंगे भैया कि यहाँ पर हम लोग का आ गए हैं एस टी और आर एस और आर टी। तो कितने हो गए हैं ऐसे, ऐसे जोड़े, तो ऐसे जोड़े हो गए साथियों आपका ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका निकल के आ जाएगा, जो कि 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका निकल के आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन साथियों आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके स्क्रीन पर निकल के क्या आ रहा है। तो ये सीरीज में आपको कंप्लीट करना है कि अगला जो प्रश्न चिन्ह पर है, प्रश्न चिन्ह पर आपको कौन सा संख्या निकल के आएगा, ये आपको बताना है। बिल्कुल सर, चलिए देख लेते हैं। तो 44 के बाद क्या आता है, 44 के बाद यहाँ पर आ रहा साथियों आपका 52 आ रहा। तो यहाँ पर कितना जोड़ना पड़ेगा सर, यहाँ पर आपको 44 से 52 पे जाने के लिए आपको 8 को जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ से 52 में 54 जा रहे हैं तो 4, फिर से साथियों आपका 54 से 62, फिर से आपका 8, बिल्कुल सर 8। अब इसी तरह से अगर देखा जाए तो कितना हो रहा, यहाँ से भी आपका 2 हो रहा जी सर, आपका 2 हो रहा। अब यहाँ से यहाँ कितना, 64 से 72 के लिए आपको 8, फिर क्या करना पड़ेगा, फिर आपका 2 होना चाहिए। तो सर यहाँ पर अगर 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 74 हो जाना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन में आपको 74, ये रहा साथियों आपका 74 ऑप्शन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर 3, जहाँ पर हम लोग का 74 इज ए करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपको जो है क्लास सेशन अगर पसंद आया तो लाइक भी करते रहिएगा और आपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। आपने अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को एक बार जाकर सब्सक्राइब भी कर लें। तो साथियों, आप कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट भी कर दिया करिए, जिससे कि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और आपका क्लास को और ज़्यादा बेहतर और खूबसूरत बनाने का प्रयास आपके लिए निरंतर तो चले रहा है और ज़्यादा बेहतर और लाने का प्रयास किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों, धन्यवाद।